Hello guys, welcome to Tejaverse. Uh, I am Tejas. So this is my new YouTube channel. ये चैनल में मेनली हम ट्रेडिंग की बातें करेंगे और ट्रेडिंग से थोड़ा एक्सपांड करके हम ब्लॉकचेन की तरफ जाएंगे और ब्लॉकचेन के बाद हम हेल्थ सेक्टर में ब्लॉकचेन का एप्लीकेशन एक्सप्लोर करेंगे। सब रॉ फॉर्मेट में एक्सप्लोर करेंगे। नो आर्टिफिशियल और एआई थिंग्स विल बी इन्वॉल्व हियर। टोटल मैनुअल एक्सपीरियंस। तो सीधी बात तो बकवास डायरेक्ट पैसों पे आते हैं। पहले पैसों के बिना कुछ कर नहीं सकते हम। तो मैंने जो भी कुछ सीखा है अब तक मेरे ट्रेडिंग जर्नी में, लाइक 3 ईयर के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में, तो मैंने उसको फॉर्मुलेट किया है एक छोटे फनल में, जिससे मतलब हम छोटे कैपिटल से ग्रो कर सकते हैं धीरे धीरे, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। तो उसके लिए कि ये फनल वर्क करता है, ये दिखाने के लिए मैं एक खुद ये फ्रेमवर्क पे एक छोटा चैलेंज प्ले करूंगा। इसके सारे अपडेट्स मैं मेरे में इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे दे दूंगा, तो आपने अगर फॉलो नहीं किया तो लिंक से जुड़ जाइए। तो ट्रेडिंग सब करते हैं, ड्राइंग्स, चार्ट्स, मतलब जो अपना बायस बनाते हैं वो सब करते हैं, बट फाइनली मतलब लास्ट में सिर्फ तुम्हारा एग्जीक्यूशन मैटर करता है। और एग्जीक्यूशन करते वक्त सारे इमोशंस आ जाते हैं। तो उसके लिए ना मैंने बहुत लॉस करने के बाद, मतलब बहुत धक्के खाने के बाद है ना, एक छोटा मैकेनिज्म बना है जिसको मैं बोलता हूँ इमोशंस लोड बैलेंसर। ये क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसको कैसे यूज करना है, मैं आगे की वीडियोस में डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ ये फ्रेमवर्क जान लो कि हम इमोशनल लोड बैलेंसर यूज करते हैं अपने स्ट्रैटेजी पे। तुम्हारी कोई भी स्ट्रैटेजी होगी, जैसे मेरी स्ट्रैटेजी है जिसमें मैं ईएमएस यूज करता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक्स यूज करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करता हूँ, कोई कुछ और यूज करता होगा, ऑर्डर फ्लो यूज करता होगा, या फिर एसएमसी यूज करता होगा, आईसीटी यूज करता होगा। जो भी तुम यूज करते हो, तुम्हें बस ये इमोशनल लोड बैलेंसर उस पर अप्लाई करना। अभी ये करता क्या, ये तुम्हारी साइकोलॉजी को हेल्दी रखता है। तुम्हारी साइकोलॉजी अगर हेल्दी रहेगी तो तुम्हारा मतलब माइंडसेट पॉजिटिव थिंकिंग की ओर रहेगा। उसके वजह से ना तुम लोग अपने स्ट्रैटेजी पे ज्यादा फर्म रह सकोगे। और फाइनली कोई स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती विदाउट रिस्क मैनेजमेंट। अगर तुम्हारा रिस्क टू टारगेट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं है, तो अल्टीमेटली तुम लॉस में ही एंड करोगे। तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ उसको फॉलो करना है। तो बात आती है चैलेंज पे। तो चैलेंज में हम क्या करेंगे, हम 10,000 से स्टार्ट करेंगे और इसको 1 लाख तक लेके जाने का ट्राई करेंगे। डिसिप्लिन के साथ लेके जाएंगे, कंसिस्टेंटली उसको ट्रेड करेंगे। हम इसको थेरोटिकली इसको 4 वीक्स देंगे, 8 वीक सॉरी, मतलब 40 डेज देंगे। और एक वीक में हम 5 ट्रेडिंग डेज इसको ट्रेड करेंगे, मंडे टू फ्राइडे। और हम सिर्फ एक पैर पे टिके रहेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ और डिसिप्लिन के साथ सिर्फ एक पैर ट्रेड करेंगे। तो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आई जस्ट शो यू गाइस। ठीक है। तो इसको हम मेनली 4 फेजेस में एग्जीक्यूट करेंगे, बट जस्ट इन केस हमारा कोई लॉस हो जाता है, कोई वीक ड्रॉडाउन में चला जाता है, या फिर न्यूज की वजह से कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो एक रिकवरी फेज रखेंगे जो 2 वीक्स का होगा। जिसमें हम जो भी, अगर मतलब हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ वो पर्टिकुलर फेज के लिए, तो वो हम लास्ट फेज में रिकवर कर देंगे। हमें डरना नहीं है, हमें बस डेली टारगेट को ध्यान में रख के ट्रेड करना। तो हर फेज के लिए मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है। शीट वन मतलब फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5। तो फेज 1 में हम 10 डेज लेंगे, मतलब 2 वीक्स। अगर हम कल से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 ट्रेडिंग डेज हम लेंगे। अकाउंट साइज हम हर फेज में कांस्टेंट रखेंगे, हम कोई भी कैपिटल ऐड नहीं करेंगे। अगर लॉस होता है तो भी नहीं करेंगे, और कोई विड्रॉल भी नहीं लेगा। ठीक है। और हर फेज में हम अपना लॉट साइज इंक्रीज कर देंगे टू बैलेंस आउट द प्रॉफिट रेशियोज। ठीक है। तो बात आते हैं एक्सीलियो ड्रॉप पे। तो फेज 1 में हम जाएंगे, 10,000 से स्टार्ट करेंगे। हमारा डिफॉल्ट लॉट साइज होगा 0.1, और हम टारगेट करेंगे सिर्फ 1 to 2 पॉइंट्स। पिप्स में बोलूँ तो 10 से 20 पिप्स। ठीक है। दिन में बस एक या दो ट्रेड लेना मैक्सिमम। वेट करना है, तुम्हारा सेटअप जब A+ सेटअप आए तब तुम्हें ट्रेड करना है। अभी मेरी एक पर्सनल स्ट्रेटेजी है जिसमें मैं EMS वगैरह यूज करके करता हूँ, मैं उसी से ही करूंगा। आप अगर दूसरा करना चाहते हो तो
देख सकते हो। बाद में मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा एक अलग वीडियो में। तो 10 दिन तक 10,000 कैपिटल के साथ 0.1 लॉट से हर दिन 1 to 2 पॉइंट्स कैप्चर करना है। मिनिमम 1 पॉइंट कैप्चर करना है, बट ट्रेड क्लोज करते करते अगर वो 1.6 1.7 ऐसे क्लोज होता है, या फिर मोमेंटम या फिर इम्पल्स मूव में 2 पॉइंट तक चले जाता है, तो कोई बात नहीं। बट अगर 1 से नीचे है तो तुम्हें वापस ट्रेड लेंगे और मिनिमम 1 पॉइंट पे क्लोज करना है। ठीक है, ये 10 दिन चलेगा फेज 1। उसके बाद 10 दिन बाद अगर तुम इस लॉट साइज से ट्रेड करते हो, इतना कैप्चर करते हो, तो तुम्हारा अकाउंट साइज 20,000 में चला जाएगा। आइडियली अगर लॉस में रहोगे तो थोड़ा 18,000 16,000 17,000, कोई अगर लूजिंग डे रहेगा तो। मैक्सिमम लॉस पर डे तुम्हें लेना है 2,000। मुझे पता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा खराब है इधर, बट इधर हम विन रेट पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटा अकाउंट है, हम इम्पल्सिव होंगे इस पर। ठीक है, और क्योंकि टारगेट पॉइंट बहुत कम है, तो विन रेट की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है, कंपनसेट हो जाता है। ठीक है, तो फेज 2 में हम सिर्फ रेशियो बढ़ा देंगे। इधर 0.1 लॉट ले रहे थे, इधर 0.2 लॉट लेंगे, पॉइंट्स उतने ही कैप्चर करेंगे, बस हमारा प्रॉफिट डबल होगा। मेनली फेज 1 हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टर फेज होगा। फेज 1 में हमें पता चलेगा कि हम कर पाते कि नहीं कर पाते, कर पाते तो कॉन्फिडेंटली आगे स्केल करना हमारा जिम्मेदारी है। तो फेज 2 पे हम लॉट साइज इंक्रीज करके प्रॉफिट करेंगे। तो इस तरह ये साइकिल में हम चलते जाएंगे। तो 10,000 के बाद फेज 2 में हमारा कैपिटल होगा 20,000 40,000 80,000। अगर कोई लूजिंग डे हमें मिलता है, जैसे 2,000 लॉस हो जाता है, या फिर मतलब 4 पॉइंट्स के अराउंड हमारा ऐसा लेट हो जाता है, या फिर हमारा डे लॉस में एंड होता है, तो हमें हम ट्रेडिंग स्टॉप कर देते हैं, तो हम ये टारगेट मीट नहीं कर पाएंगे, तो हम पीछे बैकलॉग में चलेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, लोड नहीं लेना है। वो बैकलॉग कवर करने के लिए हमारा फेज 5 है। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा 10 डेज है, इसमें अपन को कवर करना है। अगर आपका कोई भी लूजिंग डे नहीं होता है, जो इम्पॉसिबल है, एक आधा तो होना ही चाहिए, बट अगर नहीं होता है तो आप एंड करोगे 1.6 लाख पे। बट एक दो तो होंगे ही, तो इससे थोड़ा कम हो जाएगा, पर 1 लाख से ऊपर होगा। तो ये मैं मेरे अकाउंट पे मैं डिपॉजिट करके एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, और इसका डेली मैं अपडेट आपको देता रहूंगा मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। तो आप उसको फॉलो कर देना। और जैसे ही ये खत्म होता है, तो हम बात करेंगे व्हाट इज इमोशन लोड बैलेंस। फिर उसके बाद हम मेरी स्ट्रैटेजी मैं को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ डज इट वर्क। मैं इसको कैसे यूज करता हूँ, फिर मेरा रिस्क मैनेजमेंट रूल्स क्या है। फिर ये पूरे फनल को ऑप्टिमाइज करके मैं अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को कंक्लूड करूंगा। फिर इसके प्रॉफिट से हम ब्लॉकचेन एक्सप्लोर करेंगे, अलग अलग फ्रेमवर्क्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेट्रा हम एक्सप्लोर करेंगे, और उसमें कुछ बनाने का ट्राई करेंगे। पर हमेशा पहली बात पैसे से अटकती है, तो हम पैसों पे पहले फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। आई कीप यू अपडेटेड अबाउट ऑल दिस। सी यू सून गाइस, स्टे कनेक्टेड।